सभी सज्जनों को जैसा कि विदित है, श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर शीतलगंज के 39वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में आज की जैसा कि अभी आदरणीय प्रदीप जी ने हम सबको बताया कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के 39वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग विगत 6 दिन से श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से और आज संध्या काल में
रात्रि की वेला में संत सम्मेलन के माध्यम से भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री राधा कृष्ण, भगवान राघवेंद्र सरकार और परम पूज्य कारष्णी वरिण्य कारष्णी पीठाधीश्वर महाराज के पावन आशीर्वाद की छत्र छाया में आज एक दिव्य सत्संग सरिता प्रवाहित होने जा रही है। आप सब बुलंदशहरवासी, शीतलगंज में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मी नारायण के अनन्य सेवक हैं। क्योंकि यह कार्यक्रम पहला नहीं है, ऐसे 38 कार्यक्रम हो चुके हैं। आप सबको विदित है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं कि आप इस कार्यक्रम में आवें। यह कार्यक्रम आपका है और सत्संग तो बिना कहे ही, बिना निमंत्रण के ही सत्संग श्रवण करना चाहिए, क्योंकि आचार्य महापुरुष सत्संग को अति दुर्लभ बताते हैं। दुर्लभ है, यह साधारण रूप से मिलता नहीं। महापुरुष साधु नाम दर्शनम पुण्यम, ऐसा शास्त्र कहता है कि संत महापुरुषों का दर्शन ही पुण्य प्रदान करता है, पाप क्षय होते हैं। भगवान के दर्शन का जो फल है उससे भी कहीं संत के दर्शन का फल ज्यादा है। शास्त्रों में ऐसी बातें कही गई हैं कि भगवान के ही 2 रूप होते हैं, संत भी भगवान का ही रूप है। द्वे रूपे वासुदेवस्य चलम च अचलम एव च, चलम सन्यासी नाम रूपम, अचलम प्रतिमादिकम। वासुदेव के, भगवान लक्ष्मी नारायण के, भगवान राधा रमण बिहारी लाल के, भगवान श्री राम के, ये संत जो है साक्षात विग्रह है। कैसे विग्रह हैं? चलते फिरते विग्रह हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान, भगवान श्री रामभद्र, भगवान राधा कृष्ण, ये तो व्यापक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना के माध्यम से उनको कण कण में अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी अणु है, महान से भी महान है, कहाँ नहीं है। लेकिन उनको हम कैसे जानेंगे, किसके रूप में जानेंगे, कौन बताएगा? ये बात, ये प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आता है कि तो इसका निराकरण करने के लिए भगवान ही किसी न किसी रूप में, संत के रूप में सामने आते हैं। तो वो संत अनेक प्रकार के प्रश्नों का समाधान लेकर, जो प्रश्न आप नहीं कर सकते हैं वो भी प्रश्न अपने तरफ से उपस्थापित कर उसका उत्तर देते हैं, ताकि आपके भविष्य मन में होने वाली जो शंका है उसका समाधान हो जाए, आपके अंदर में नास्तिकता का बीज रह न जाए। नास्तिकता एक जहर है, और वह जहर अगर आपके अंदर मन में रह गया तो वह संदेह जो है, वह आपकी आस्तिकता रूपी जो वृक्ष है, आस्तिकता रूपी जो सद्भावना है, उसको समाप्त कर देगा, बीमारी है। इसलिए भगवान कहते हैं संदेहात्मा विनश्यति। गीता में भगवान ने संदेह मत करो। तो सत्संगों में संदेह का निवारण होता है। आपके मन में अनेकों प्रकार की शंकाएं उठती रहती हैं, और आजकल के समाज के लोग थोड़ा ज्यादा ही शंका करते हैं। तो
सत्संग अति दुर्लभ है और उसमें यदि कोई पढ़ा लिखा शास्त्र सम्मत रीति से चलने वाला महापुरुष मिल जाए तो उसको तो और ही दुर्लभतम कोटि में जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपके शंका का निवारण 100% होने की संभावना है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में, वेदादिक शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में अनेक विध प्रश्न और उत्तर के माध्यम से इन सब शंकाओं का निवारण किया गया है, आपके मन मस्तिष्क को आस्तिक बनाने। तो हम लोग आज की इस सत्संग सरिता में निमज्जन हेतु यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सन्मुख महापुरुषों की एक कतार है। धीरे धीरे महापुरुष मंच पर आ रहे हैं और अपने उद्गार प्रकट करेंगे। अब सबसे पहले बात एक समझने की है कि ये जो सत्संग, इसका आयोजन यह हरिनाम संकीर्तन मंडल वर्षों से करता चला आ रहा है। इसके कई प्रकल्प हमारे सामने, आपके सामने रखे गए हैं, लेकिन सत्संग कभी बाधित नहीं हुआ। सत्संग हमेशा से ही चलता आ रहा है, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन का हो, चाहे 3 दिन का। मैं कई वर्षों से इसका अनुभव करता चला रहा हूँ और भले ही हम अभी निकट नहीं हैं, बनारस के पास से आए हैं, फिर भी हमें हर साल ही प्रदीप जी बुलाते हैं और हम कभी जहाँ तक हो सकता है कि मैं कभी ऐसा अवसर नहीं दिया हूँ कि मैं नहीं आ पाऊँगा। जहाँ तक समय मिला है मैं निकल करके, अपने समय निकाल करके भगवान की सेवा में और आप सबके लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो उसी तरीके से आप सबका भी प्रेम मिला है और हमें इस मंच के संचालन का भी दायित्व हमेशा से ही प्राप्त होता है। तो कृष्ण को साक्षात भगवान कह करके शास्त्र कहता है कि इस कृष्ण को ही मुक्ति का माध्यम बनाओ, और वह ज्ञान के द्वारा वो संभव है। उस ज्ञान के लिए भक्ति की जरूरत है। भक्ति ज्ञानाय कल्पते। भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान शुष्क है। ज्ञान के मार्ग में एक जल का फुहारा देने के लिए भक्ति की जरूरत है, और वह भक्ति होनी चाहिए निश्चल। भक्ति में आडंबर नहीं हो। भक्ति में आडंबर हो जाता है तो भक्ति में कालुष्य आ जाता है, कीचड़ आ जाता है। इसलिए भक्ति को कालुष्य से रहित बना करके भक्ति को निश्चल, क्योंकि निर्मल मन जन सो मैं पावा भगवान का संकल्प है। तो मन निर्मल भक्ति से संयुक्त होगा तो वो भगवान को प्रिय लगेगा। निर्मल भक्ति नहीं होगी तो चाहे जीवन बिता दो, नारायण किसी को मिलता कुछ नहीं। तो ये संकीर्तन मंडल है, रोज भगवान के संकीर्तन हो रहे हैं। संकीर्तन के लिए कहा गया है कि इसमें जो नाम उच्चारण आप करते हैं, उस नाम